सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्ट में। आज मैं उपस्थित हूँ गुरवलिया बाजार में। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे राजयोग केंद्र, जो कि गुरवलिया बाजार में स्थित है। यहाँ पे अभी सारे भैया दीदी लोग उपस्थित हैं ओम शांति के नाम से, जिन्हें आप जानते भी होंगे, देखते भी होंगे और सुने भी होंगे। कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसा केंद्र, ऐसा संस्था होगा ही। हमने भी बहुत नाम सुना था, क्योंकि जिस जगह हम लोग उपस्थित है गुरवलिया में, यह केंद्र यहाँ लगभग बताया जाता है कि 25 वर्षों से है। और 25 वर्षों से इन्होंने काफी हद तक अंधकार को मिटाने का, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का और बहुत ही सारे पुण्य कार्य किए हैं। तो आज यहाँ हम उपस्थित हैं और कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। आखिर इस संस्था की खासियत क्या है, आखिर ये लोग इतने दिव्य क्यों माने जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे मिलेंगे, संस्था की जो भी प्रभारी हैं उनसे मिलेंगे और कुछ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपना और इस संस्था का जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करेंगे। शांति दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपके आश्रम में काफी चारों तरफ शांति ही शांति है। तो हम लोग काफी समय से सुन रहे थे। यहाँ पे लगभग सुनने में आया 25 वर्षों से आप लोग हैं और यहाँ पे ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दुनिया को अंधकार मुक्त बनाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम इसके संबंध में, और आज महाशिवरात्रि भी है, कुछ हमारे पास प्रश्न है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम भैया से 2-4 सवाल करना चाहते हैं। अनुमति है। ओम शांति भैया। ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप? और ठीक है। आप सबका, पूरे संस्था परिवार का हमारे चैनल आज पॉडकास्ट में स्वागत है और अभिनंदन है। और बहुत अच्छा हम यहाँ फील कर रहे हैं आके। आज महाशिवरात्रि भी है और सारी दुनिया महाशिवरात्रि मनाने में लगी हुई है। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाया जाता है? बहुत अच्छा। पहले तो आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा निराकार शिव का यह रुद्र गीता ज्ञान जग चल रहा है। और आज ऐसे समय पर आप लोग पहुँचे हैं कि यह विशेष समय है, क्योंकि पूरे देश का विदेशों में भी शिवरात्रि का ये महा त्यौहार जो है धूमधाम से लोग मना रहे हैं। तो आज जो है, आज राजयोग केंद्र में आप लोगों का डबल स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिवरात्रि है, ये आखिर क्यों मनाया जाता है? देखिए, शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहा जाता है, एक और शब्द है। शिवरात्रि तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। महा से ऊपर कुछ होता नहीं है। तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, तो अंधकार यानी बुराई रूपी जो अंधकार होता है, उस अंधकार को समाप्त करके और यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए परमात्मा शिव के अवतरण दिवस को शिवरात्रि के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक और चीज देखा गया है, मंदिरों में जो शिवलिंग होती है उस पे ऊपर लोग बहुत सारा बेलपत्र, भांग, धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं। देखिए, बहुत ये भी रहस्य, बहुत अच्छी चीज आपने प्रश्न पूछा कि जितने देवी देवताओं के मंदिर है उसमें कहीं मान लीजिए लड्डू, बर्फी, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान लोग चढ़ाते हैं, लेकिन शिव के मंदिर में शिवलिंग पर भांग, धतूर, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? समझने की चीज है। देखिए, परमात्मा शिव के अंदर ही बुराई को समाप्त करने की शक्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है, पाप कटेश्वर निराकार शिव है। यानी कि मनुष्य के आत्माओं के अंदर जो जन्म जन्म के पाप हैं उसको काटने की शक्ति एक शिव के अंदर है। इसीलिए भांग, धतूर, बेलपत्र जो है शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए उनको हम नीलकंठ भी कहते हैं, विषहर भी कहते हैं। यानी संसार के सारे बुराइयों को हरने की शक्ति एक शिव भगवान के पास ही, अन्य किसी देवी देवता के पास ही नहीं है। इसलिए शिवरात्रि के दिन जो है भांग, धतूर, बेलपत्र जो है सभी लोग चढ़ाते हैं ये चीजें। एक और चीज शब्द का प्रयोग किया आपने, ये आत्मा शब्द का प्रयोग आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। ये आत्मा होती क्या है, थोड़ा समझाइए। आत्मा क्या है? ये तो
कई जगह आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पहले आत्मा तब परमात्मा, कहते हैं कि नहीं? जी तो आत्मा है क्या चीज? ये 5 तत्वों का ये आपका शरीर है। अब 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ये आत्म शक्ति जो है, इसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं। और इस आत्म शक्ति का जो स्थान यही भृकुटी के मध्य में रहता है ना। तो आत्मा का संपूर्ण परिचय है कि आप कौन है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? आप शरीर का परिचय बताएंगे, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो कौन है, उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो जो है उसी को हम आत्मा कहते हैं, जिसका स्वरूप ज्योति बिंदु है, प्रकाश का पुंज है, जिसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। यही आत्मा का संक्षिप्त। और आपकी ये जो ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन संस्था जो है, ये आखिर क्या कार्य करती है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कहा जाता है कि दुनिया में खो जाइए तो तमाम तरह की फैक्ट्रियां हैं। जी साधारण भाषा में समझिए कि मनुष्य को देवता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ मनुष्य आत्माएं आती हैं और दैवी गुण को धारण करने का पाठ सिखाया जाता है कि मनुष्य देवता बनाने की ये फैक्ट्री समझ लीजिए। यहाँ पर मनुष्य देवता बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो मनुष्य के अंदर जो भी संस्कार है, तरह तरह के संस्कार हैं, उस संस्कार को समाप्त करके दैवी संस्कार को भरने का काम किया जाता है। जो देवताओं के अंदर गुण है, वही गुण यहाँ के मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। जैसे ज्ञान सुनेंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे तो दैवी संस्कार आ जाएंगे। क्या आपका ये जो 25 वर्षों का जो अनुभव रहा है, इसमें क्या लगता है आपको कि यह संभव है कि किसी भी प्रकार के मनुष्य आत्मा से उसको देवात्मा बनाया जा सकता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ कई सौ भाई बहने इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे भाई बहने भी आए हैं जो ज्ञान के पहले 1 नंबर के शराबी थे, है ना, और जुआ भी खेलते थे, पान पुकार गुटखा। उन्हें कहा जाए कि दुनिया के सारे जो है निकृष्ट जो कर्म होता है करने वाले लोग थे। लेकिन यहाँ पर आकर बिल्कुल चेंज हो गए। 7 दिन का कोर्स करने के बाद बिल्कुल चेंज हो गए और बदल करके एकदम बिल्कुल वसूल क्या कर दिया है। तो क्या कहा जाएगा? वो चीज तो जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर ऐसा क्या चमत्कार होता है? ऐसा करते क्या है आप यहाँ कि पर इतना कोई बड़ा चेंज हो जाता जी, है? हम यहाँ पर संस्था में कोई मंत्र नहीं दिया जाता। पहला बात है, ऐसा नहीं कि आपको कह दिया जाए कि ओम नमः शिवाय या ओम दुर्गाय नमः, जो भी मंत्र जो है भक्ति मार्ग में चलता, कोई मंत्र नहीं। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल पाठ यही है कि आप कौन हैं। आप मन बुद्धि संस्कार सहित एक ज्योति का पुंज आता है और वह पुंज यही निवास करती है। बस पहला परिचय हो गया। और इसका पिता कौन है? इसका पिता जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परम धाम में रहते हैं। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है। उसी परम पिता परमात्मा निराकार शिव का कनेक्शन जोड़ा जाता है। जब भगवान शिव से जब आपकी आत्मा जब जुड़ जाती है तो आपके अंदर जितना भी दुर्गुण है, दुर्विचार है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बस यही एक साधना किया जाता है और कुछ नहीं। तो अभी हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमें सुन भी रहे हैं और हमें देख भी पा रहे हैं। जी, बहुत ही हमारे लोकल क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके इस संस्था से जुड़ना चाहता है, ये राजयोग मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका क्या प्रक्रिया, वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, पहला बात यह है कि दुनिया में कहीं भी किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ शुल्क लगता है। लेकिन यहाँ मान लीजिए कि 8000 से ऊपर हमारी पूरे विश्व में समझिए इसकी शाखाएं लगभग है। और वहाँ पर राजयोग की शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क और किसी प्रकार का कोई जाति धर्म का कहीं कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। यही पूरे विश्व में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर बूढ़े भी आते हैं और बच्चे भी एक साथ मिल करके पढ़ाई पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आप आइए, कोई व्यक्ति का आपका स्वागत है। यहाँ आएंगे, 7 दिन का कोर्स करना, 1-1 घंटे का टाइम दे करके आप कोर्स करके और इसका ज्ञान समझ करके और साधना शुरू कर सकते हैं। आपके मन में ये भी हो सकता है कि ये सफेद ड्रेस क्यों लोग पहनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ संस्था में आए हैं और सफेद ड्रेस पहनना पड़े, ऐसा बात कहीं कुछ नहीं। तो आखिर ये सफेद ड्रेस का रहस्य क्या है? हाँ, रहस्य ये है कि इसका तो गुह्य रहस्य है, आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यही समझिए कि
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जी, आध्यात्मिक संस्थान है जी, और एक यूनिफॉर्म समझ लीजिए जो शांति का प्रतीक है। जी, इसीलिए तो देहातों में, गांव देहातों में लोग कहते हैं कि ओम शांति। संस्था का नाम कम जानते हैं लेकिन ओम शांति के नाम से जाना जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा है, अगर इस ड्रेस में कहीं हम लोग बाहर किसी को देख लेते हैं तो उस व्यक्ति का परिचय सिर्फ ओम शांति के नाम से ही जाना जाता है कि हाँ ओम शांति से है, बल्कि उनका वास्तविक परिचय क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज्ञान भरी चीजें हम खुद सीखे भी आपसे। तो आप सब जैसा देख रहे थे, अभी हम यहाँ उपस्थित थे गुरवलिया में राजयोग मेडिटेशन सेंटर में। यहाँ पे बीके मीना दीदी हमारे साथ उपस्थित थी और बीके जवाहर भैया भी थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारी चीजें थी जो हमें बताई, तो हमें कहीं ना कहीं जाननी चाहिए और सीख के अपने जीवन को अंधकार मुक्त बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान जुगे जुगे, तो जुगे जुगे का मतलब ये हुआ कि कल्प का वो युग जो जिसमें वह युग बदलता है, अर्थात कल्प का अंतिम युग और कल्प के प्रथम युग, उसी को संगम युग कहते हैं। और यही संगम चल रहा है जो कि एक